स्कंद षष्ठी व्रत कथा। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को ही भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। तारकासुर नाम के देवता का वध हुआ था। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में स्कंद षष्ठी का पर्व मनाया जाता है। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार एक बार तारकासुर नाम के दैत्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या कर उन्हें ये पुष्प प्रदान किया कि उन्हें शिव के पुत्र के स्थान पर कोई और न मार सके। भगवान शिव ने तारकासुर को तथास्तु का आशीर्वाद दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही माता सती ने आत्मदाह कर लिया और भगवान शिव के कोई संतान न हो गए। माता सती के आत्मदाह के बाद शिव वैरागी समाधि में लीन हो गए और यही तारकासुर ने त्रिलोक में अत्याचार करना शुरू कर दिया। तारकासुर के आक्रमण को सहन न कर पाने के बाद देवतागण पहले ब्रह्मा जी के पास मदद के लिए गए। ब्रह्मा जी से उन्हें कोई सहायता तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने बताया कि तारकासुर का वध केवल शिव पुत्र के हाथ ही हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वैरागी भगवान शिव को ग्रह स्वामी कैसे बनाया जाए ताकि उनकी माता पार्वती माता सती के अवतार से विवाह हो, जो कि शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही थी। शिव को वैराग्य से बाहर लाने के लिए प्रेम के देवता मंथन अर्थात कामदेव को बुलाया गया। मंथन ने शिव पर अपने पुष्प बाण चलाए ताकि उसमें तीव्र यौन भावनाएं उत्पन्न हो जाएं। चले जाने पर क्रोधित शिव ने अपनी तीसरी आंखें बनाई, जिससे प्रेम के देवता भस्म हो गए। देवताओं और मनमथा की पत्नी रति देवी ने शिव से मनमथा को जीवन दान दिया। शिव शांत हुए और रति की इच्छानुसार मनमथा को बिना शरीर के जीवित कर दिया और अपनी सारी शक्ति और संपत्ति से एक बच्चे को जन्म देने के लिए माता पार्वती से विवाह करने की तैयारी कर ली। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से 6 सिंगरी निकाली, जिसमें अग्नि के देवता सर्वान के ठंडे पानी में ले गए, जिससे 6 बच्चों का जन्म हुआ। इन बच्चों में 5 लड़कियां और 1 लड़का था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि स्कंद यानी कि कार्तिकेय ही थे, जिसके 6 मुंह और 12 हाथ थे। जैसे जैसे कार्तिकेय बड़े होते थे वैसे वैसे वह एक महान और चतुर बुद्धि वाले योद्धा के रूप में विकसित हुए। बड़े होने के बाद उन्होंने सुर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। कार्तिकेय और तारकासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसके बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। तारकासुर की मृत्यु से एक मोर उत्पन्न हुआ, जिसे कार्तिकेय ने अपना वाहन बना लिया। तारकासुर वध के बाद सभी देवी देवताओं की जय जयकार हुई और उन्होंने कार्तिकेय जी को देवताओं का सेनापति घोषित कर दिया। कार्तिकेय ने शुक्ल पक्ष की षष्ठी में ही तारकासुर का वध किया था, जिसके बाद इस तिथि को स्कंद षष्ठी के नाम से मनाया जाने लगा। स्कंद षष्ठी का व्रत क्यों किया जाता है? जो दंपति संतानहीन हैं उनमें स्कंद षष्ठी का व्रत भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। सिद्धांत के अनुसार इस दिन कार्तिकेय की पूजा करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। स्कंद षष्ठी का व्रत रखने से आप पर
माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, जिससे आपके जीवन में धन और वैभव की कमी नहीं होती। इसके अलावा संत की लंबी आयु और शत्रुओं को परास्त करने के लिए भी स्कंद षष्ठी का व्रत रखा जाता है। स्कंद षष्ठी का पौराणिक महत्व। स्कंद षष्ठी का वर्णन कई पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। स्कंद पुराण के नारद नारायण संवाद में संत और संत की पीड़ाओं को समन करने वाले इस व्रत का विधान बताया गया है। इस विधान के अंतर्गत षष्ठी के दिन कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। 14वीं शताब्दी में लिखे गए संस्कृत ग्रंथ निर्माण्यामृत में बताया गया है कि भाद्रपद की षष्ठी को कार्तिकेय की पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे विशाल पापों से मुक्ति मिलती है। निर्णयामृत 14वीं-16वीं शताब्दी की संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, जो हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों के लिए शुभ समय निर्धारित करने के बारे में अलादनाथ द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सभी शुक्ल षष्ठियों को भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।